हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज हम चर्चा करेंगे फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे हैं। फरवरी मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे हैं वो किस कारण मनाए जाते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे 2 फरवरी के बारे में। 2 फरवरी याद रखना, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी याद रखना। आर्द्र भूमि दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले सीधा सीधा आपको याद रखना है, आर्द्र भूमि दिवस लॉजिकली आपको याद रखना है, जो अपना इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए, या अपने पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, या प्राकृतिक संपदा को बनाए रखने के लिए, प्राकृतिक जो संपदा है ना उसको बनाए रखने के लिए आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, ये कब स्टार्ट हुआ? याद रखना 1971 की बात है। 1971 में एक स्थान आता है जिसका नाम है रामसर। आपसे पूछा जाए रामसर कहाँ है तो याद रखना रामसर जो स्थान है वो है ईरान में। इस जगह एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में यही डिसाइड किया गया था, जो अपनी प्राकृतिक संपदा है किसी भी देश में किसी भी जगह उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार का एक सम्मेलन किया गया। नेक्स्ट बात करें, इस पर कानून कब बनाया गया था? कानून बनाया गया था 1975 में। कानून कब बनाया गया? 1975 में। वर्तमान में लगभग पूरे विश्व में 2500 रामसर साइट हैं, याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी एग्जाम में तो कितनी रामसर साइट बताओगे? 2500 रामसर साइट है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के बारे में, ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की बात करें तो याद रखना भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में, और भारत में सबसे पहले जो रामसर साइट बनाई गई थी भारत में वो याद रखना 1986 में बनाई गई थी। और 1986 में भी पहली रामसर साइट कौन सी थी? बहुत ही विशेष है, चिल्का झील। कौन सी झील बताओगे? चिल्का झील। और चिल्का झील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में बताओगे? उड़ीसा राज्य में। कौन से राज्य में? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट इसके बारे में याद रखना, वर्तमान की बात करें, ये तो बहुत ही अच्छा फैक्ट है। वर्तमान में आपसे पूछे कि भारत में कितनी रामसर साइट हैं तो याद रखना भारत में कितनी रामसर साइट हैं? 75 रामसर साइट हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपने पास 4 फरवरी। 4 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी। इस दिन मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। याद रखना, कौन सा बताओगे? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय लेवल का दिवस है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो मुद्दे होते हैं याद रखना, जैसे एक स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य से संबंधित हो तो याद रखना कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये बनाना स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट अपने पास आता है, याद रखना 10 फरवरी। 10 फरवरी की बात करें तो इस दिन मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। याद रखना, कौन सा बताओगे? विश्व दलहन दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि याद रखना इसलिए बनाया जाता है, अपने जो खाद्य पदार्थ हैं, याद रखना जो खाद्य पदार्थ जो हैं उसमें खाद्य पदार्थों के साथ या खाद्य पदार्थों में दलहन को बढ़ावा देने के लिए, याद रखना किसको बढ़ावा देने के लिए? दलहन को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अपने पास आता है 13 फरवरी। याद रखना दोस्तों कौन सा आता है? 13 फरवरी। 13 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेडियो दिवस। कौन सा बताओगे? रेडियो दिवस। क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है, रेडियो का महत्व याद रखना किसका? रेडियो का जो महत्व था ना वो बताने के लिए प्रति वर्ष रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अपने पास 21 फरवरी। यदि 21 फरवरी के बारे में पूछे तो याद रखना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को, याद रखना। इसके बारे में पूछा जाए क्योंकि प्रत्येक देशों की अलग अलग अपनी एक भाषा है और वही भाषा ही
प्रत्येक देश की संस्कृति होती है। और सांस्कृतिक संबंधी ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा याद रखना, वो कौन हैंडल करता है? यूनेस्को। कौन हैंडल करता है? यूनेस्को हैंडल करता है। याद रखना, यूनेस्को के अंडर आते हैं सारे। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, याद रखना, इसकी शुरुआत की गई थी, इसको प्रारंभ किया गया था, कब से प्रारंभ किया गया था? 1999 से। नेक्स्ट दोस्तों, अपने पास बहुत ही इम्पोर्टेंट आता है 28 फरवरी। याद रखना, 28 फरवरी। 28 फरवरी के बारे में तो आपने बार बार सुना ही होगा। नोट लगा के अच्छे से याद रखना सभी। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत देश में, कौन से देश में? अपने प्यारे भारत देश में प्रथम जो वैज्ञानिक आविष्कार हुआ था, याद रखना, आपसे पूछा जाए प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार जो हुआ था वो 28 फरवरी को हुआ था। वैज्ञानिक खोज मान सकते हो, वैज्ञानिक आविष्कार मान सकते हो, याद रखना, वैज्ञानिक आविष्कार जो हुआ था। इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपसे प्रथम बात तो यही पूछी जाए 28 फरवरी में, कब? 28 फरवरी में ही 1928 को ही, याद रखना। और एक व्यक्ति का नाम आता है, ये भी बहुत विशेष है, आपने बार बार पढ़ा भी होगा, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी होगा आपके सामने। किस व्यक्ति का? चंद्रशेखर वेंकट रमन। याद रखना, किसका नाम आता है? चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम आता है। सीवी रमन के द्वारा ही, याद रखना दोस्तों, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ही यह खोज की गई थी सबसे पहले। याद रखना, जो पहला जो वैज्ञानिक आविष्कार किया गया था, वैज्ञानिक खोज की गई थी, वो चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा ही की गई। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास ये आता है कि ये जो खोज की गई थी, ये जो इफेक्ट था, इसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रमन प्रभाव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट ये आता है कि इस आविष्कार या इस कार्य के उपलक्ष्य में सीवी रमन को, याद रखना, सीवी रमन को क्वेश्चन पूछा जाता बार बार एग्जामों में, सीवी रमन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार बताओगे? नोबेल प्राइज दिया गया था। एग्जामों में क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज कब दिया गया था? नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1930 को।